हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों यूपी पुलिस के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट है, ऐसे दो पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं दोस्तों इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों पिग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए टेरा मैकेनिक्स में किया जाता है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूडियोमीटर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए दोस्तों इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, आपको बताना है किस शहर में स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है, आपको इनमें से बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, आपको इनमें से बताना है दोस्तों उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। सही आंसर होगा दोस्तों 2000 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसाने की होली डैश के साथ खेली जाती है, आपको इनमें से बताना है बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है। सही आंसर होगा दोस्तों लाठी के साथ खेली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। लट्टमार होली दोस्तों बरसाना उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, इसे याद रखना। बरसाने की होली दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में होली समारोह जैसे कि दोस्तों रंग पंचमी महाराष्ट्र में दोस्तों मनाई जाती है। महाराष्ट्र में दोस्तों होली को सिग्मा या दोस्तों रंग पंचमी भी कहा जाता है, इसे याद रखना। अगला दोस्तों होला मोहल्ला जो पंजाब में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सिग्मो, सिग्मो दोस्तों गोवा में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों रॉयल होली दोस्तों उदयपुर में मनाई जाती है। अगला दोस्तों कुमायूनी होली है दोस्तों उत्तराखंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों मंजल कुली केरल में मनाई जाती है, इसे याद रखना। इन सभी को, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ, आपको इनमें से बताना है कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। सही आंसर होगा दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों कंपिल मेला, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक प्रतिपादक थे, इनमें से आपको बताना है कौन कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। तो आपका सही आंसर होगा इसमें पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर वस्तु भाषा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा, आपको इनमें से बताना है भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको इनमें से बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 से हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है।
20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 8 जून है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह दिवस सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी को दोस्तों याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। आपको इनमें से बताना है जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया। सही आंसर होगा सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। आपको इनमें से बताना है फिनलैंड की मुद्रा इनमें से कौन सी है। सही आंसर होगा सो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा है। नेक्स्ट दोस्तों मैकमोहन रेखा है दोस्तों भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट दोस्तों मेडिसन रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। नेक्स्ट दोस्तों डूरंड रेखा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी। आपको इनमें से बताना है दोस्तों प्योंगयांग किस देश की राजधानी। सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ देश हैं उनकी राजधानी जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर, मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है, मंगोलिया की राजधानी है दोस्तों उलानबाटार, उत्तर कोरिया की राजधानी है दोस्तों प्योंगयांग, ठीक है। इन सभी को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। आपको नेक्स्ट बताना है कौन एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों अटलांटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। बताइए इनका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों महल, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों घुमरा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। आपको इनमें से बताना कितनी महिलाएं शामिल थी। सही आंसर हो दोस्तों 15 महिला शामिल थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा की गई थी। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और दोस्तों अशफाक उल्ला खां के द्वारा दोस्तों डकैती की गई, तो ऑप्शन नंबर 3 से हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बगरू डैश में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। आपको इनमें से बताना है हवा महल दोस्तों किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर होगा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है। आपको इनमें से बताना है मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में रहता है। आपको दोस्तों बताना है ऐसा इनमें से कौन सा अधातु है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में रहता है। सही आंसर दोस्तों ब्रोमीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है दोस्तों Br और परमाणु क्रमांक इसका दोस्तों 35 है, इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों पारा। पारा दोस्तों एकमात्र ऐसा तत्व धातु है जो कमरे के तापमान पर दोस्तों तरल होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है दोस्तों Cl और उस परमाणु क्रमांक होता है इसका दोस्तों 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हीलियम। हीलियम दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है दोस्तों He और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। नेक्स्ट हीलियम दोस्तों एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषक्त, निष्क्रिय एक परमाणु गैस है दोस्तों, इसे याद रखना, जो दोस्तों आवर्त सारणी में अक्रिय गैस समूह में पहले आती है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।